welcome back to your second lesson of Korean beginner course. So आज हम पढ़ेंगे basic consonant. In the last video we have completed our basic vowels, लेकिन मैं दो vowels भूल गई थी इन दोनों को. पहले वाला है ऊ, ऊ, ऊ. While pronouncing this you have to make pout like this. Uu, uu. The second one is you, you. Now, before starting our basic consonant, there are some things that you need to know. अब हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ने वाले हैं एंड कोरियन में ऐसे बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनकी दो साउंड्स होती हैं. घबराओ मत, दो होती हैं लेकिन हमें सिर्फ एक ही यूज करनी है और कैसे यूज करनी है इसका क्राइटेरिया अलग है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरियन के एक सिलेबल में 4 पोजीशंस होती हैं. द टॉप पोजीशन, मिडल पोजीशन एंड द बॉटम पोजीशन. नाउ हमारा कॉन्सोनेंट किस पोजीशन पे रखा हुआ है उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमें कौन सी साउंड प्रोड्यूस करनी है. अगर वो टॉप पोजीशन पे रखा होगा तो शायद उसकी साउंड डिफरेंट होगी. अगर वही सेम कॉन्सोनेंट बॉटम पोजीशन में रखा होगा तो हो सकता है उसकी साउंड डिफरेंटली प्रोनाउंस की जाए. सो आज हम वो भी सीखेंगे एंड अपने सारे कॉन्सोनेंट सीखेंगे. अगर ये पॉइंट आपको अभी समझ नहीं आया है सो डोंट वरी, अभी हम जब सीखेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा. डोंट वरी. सो आवर फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज दिस एंड दिस इज ग, ग. इन हिंदी there is ga gamla, similar like that. Okay, very soft g, g. As I told you कि हर एक कॉन्सोनेंट की दो साउंड हो सकती है कोरियन में. So जब ये कॉन्सोनेंट टॉप पोजीशन पे लिखा हो, टॉप पर, तब इसकी साउंड ग होगी जो कि अभी हमने पढ़ा. लेकिन जब यही कॉन्सोनेंट बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे क, क, क कबूतर. ओके, so just like this, here is the example. Now ये consonant first position पे लिखा है तो हम इसको पढ़ेंगे गा, गा. And the middle position one is vowel which is a, a. So it is become ga, ga. Now our bottom position वाला भी same वही consonant है जो कि first position पे लिखा है, लेकिन अब वो consonant bottom में लिखा है और bottom में इस consonant की sound होती है क. तो अब हम इसे पढ़ेंगे क. So it will become ga, a, k, gak, gak. I hope you understand this point कि कॉन्सोनेंट की दो साउंड हो सकती है और वो कॉन्सोनेंट किस पोजीशन पे रखा हुआ है उसके हिसाब से हम उसकी साउंड प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट, ब, ब. दिस इज ब, बै बत्तख. ओके, नाउ अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होगा तो हम इसे पढ़ेंगे ब, ब. वही अगर यही कॉन्सोनेंट बॉटम पोजीशन पे लिखा होगा तो हम इसे पढ़ेंगे प, प, पै पतंग. नाउ हियर इज द एग्जांपल. नाउ यही कॉन्सोनेंट फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है तो हम इसे पढ़ेंगे बा एंड मिडिल वाला है आ. सो इट विल बिकम बा, बा. ओके, नाउ यही कॉन्सोनेंट बॉटम पोजीशन पे लिखा है सो इट विल बिकम भाप, भाप. हम इसे पढ़ेंगे भाप. नेक्स्ट, दिस इज द, द वे वी से इन इंग्लिश THE, सिमिलर लाइक दैट द. अगर ये टॉप पोजीशन पे है तो हम इसे पढ़ेंगे द, लेकिन अगर ये बॉटम पोजीशन पे है तो हम इसे पढ़ेंगे त, त, तै तरबूज. ओके, सो दिस विल बिकम धत, धत. ओके, नेक्स्ट, दिस इज र, र, र. अगर ये टॉप पोजीशन पे है तो हम इसे पढ़ेंगे र, र, लेकिन अगर ये बॉटम पोजीशन पे है तो हम इसे पढ़ेंगे ल, ल, ल. लेकिन समटाइम्स कोरियन इसको फर्स्ट पोजीशन पे भी ल पढ़ते हैं. जस्ट लाइक वी हैव एग्जांपल लाम्योन, ला दियो. ओके, सो दिस इज अ एक्सेप्शन, बट जनरली जब ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो हम इसको पढ़ेंगे र एंड अगर ये बॉटम पोजीशन पे आएगा तो हम इसे पढ़ेंगे ल. ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज स, स. Many people say sarange, right? This is not sarange, this is sarange, sarange, because this consonant sounds like sa, not sa. Okay, like whenever you pronounce this consonant you have to make sound with air, like breath. You have to use your breath. Sa,
सा. Okay, so this is सा. When it's come at the first position तो आप इसे पढ़ोगे सा, लेकिन जब ये बॉटम पोजीशन पे आएगा तो आप इसे पढ़ोगे त. त. Now next, this is j. j. J for jug in Korean. Okay, j. When it's come at the first place or the top place, so this is j. But when it's come at the bottom, so it is ta. Ta. Now this is na. 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 Okay. Whether it's come at the first position or a bottom position, आप हमेशा इसे ना ही pronounce करोगे. ना. Okay. Now next, this is ma. Ma. Whether it's come at the first or the bottom position, you always pronounce it as a ma. Ma. Now the last one is this. This consonant come at the top position or the first position, तो इसकी कोई sound नहीं होती है. Okay, there is no sound of it. But when it's come at the bottom position, तो हम इसे पढ़ेंगे ung. Ung. Here is the example. This is ing. Ing. जो first position पे यही consonant लिखा है उसको हम कुछ नहीं पढ़ेंगे because उसकी कोई sound नहीं होती है. Now middle वाला पढ़ेंगे which is our vowel e. E. Then last में यही consonant आ रहा है लेकिन अब ये bottom position पे आ रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे ung. So it will become ing. Ing. टॉप वाला नहीं पढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. सो ये हमारे 10 बेसिक कॉन्सोनेंट्स थे. ओ भीगो होने हो, बारिश पड़ने लगी, थोड़ा नॉइस को. सो दीज वर अवर 10 बेसिक कॉन्सोनेंट्स एंड इनके मिक्सचर से आगे जाके कुछ एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स और डबल कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. एंड आई होप आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे